साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा, रंग ये जिसको लगा है वो सतरंगा हुआ। उसको किसका फोन आया था अभी? उसके बाद वो बिल्कुल चुप हुआ है और पुलिस के साथ जाने पर राजी हो गया, वरना पहले तो सख्ती से मना कर रहा था। सख्ती से मना कर रहा था, फिर साथ चला भी गया। हाँ। चलो सारे किधर? थाने। हम थाने जा रहे हैं। थाने? क्या हो गया है? हम थाने कैसे जा सकते हैं? क्या मतलब कैसे जाएंगे? चल के जाएंगे भाई, बल्कि दौड़ के जाएंगे। चलो। तो कौन सा? मैं भी आ रहा हूँ। रुको, मैं आ रही हूँ। बैठो। भाईजान मैंने एक्सीडेंट जानता हूं, लेकिन ये पुलिस वाले हैं। एक्सीडेंट्स केसेस इतने लंबे नहीं चलते, लेकिन इनको अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना होता है, इसलिए तुम्हें यहाँ रहना होगा। लेकिन मैं तुम कबूल कर लेना कि गाड़ी तुम चला रहे थे, बाकी मैं संभाल लूंगा। गाड़ी मेरी है, समझ रहे हो ना? शायान कल गुस्से में गाड़ी लेकर निकला, एक्सीडेंट उससे हुआ। दीवारों के भी कान होते हैं। आपको पता है ना कि एक्सीडेंट शायान से हुआ। मेरा नाम कैसे दे सकते थे? डालो मेरा नाम, काटो FIR मुरसलीन के नाम पर, डालो मुझे जेल में। भाया मेरा ये मतलब नहीं था। जिसका खाते हैं ना उसको हलाल भी करते हैं। और बेटा वैसे भी घर से कौन निकलता है कत्ल के इरादे से? हम बस तुम्हें पेश करेंगे और तुम अदालत में कह देना कि सड़क पे अचानक बंदा आ गया था और माफी मांग लेना। इस टाइम सारा जोर दूसरी पार्टी का मुजरिम पकड़ने पे है। फिर उसे होश ना आया तो? अरे क्यों नहीं होश में आएगा? आएगा होश में, रिलैक्स रहो। नहीं भी आएगा तो इतनी लंबी सजा नहीं होती इस तरह के केसेस में। फिर आप शायान का नाम दें, यहाँ सजा नहीं हुई तो वो माफी मांग लेगा। मेरा नाम क्यों दे रहे हैं आप? सर वो यूनिवर्सिटी से लड़कियां आई हैं इससे मिलने, शोर मचा रहे हैं सर। उन्हें कानून का भी सब पता है सर। ये कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां होते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं, ये डरते भी नहीं हैं। क्या मतलब? सर बात बात पर फोन निकाल रहे हैं कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देंगे। क्या बकवास है? बुलाओ उन्हें। लेकिन ठहरो मुरसलीन भाई, ये अपने दोस्तों को हैंडल कर लेगा? तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था अनस। अनस, हम ये साबित कर देंगे तुम 9 से 12 हमारे साथ ही थे यूनिवर्सिटी में। और हमारे पास सबूत भी है, CCTV कैमरे में सब कुछ दिख जाएगा। तुम लोग इस मामले में मत पड़ो, जाओ यहाँ से। हम इस मामले में मत पड़े? तुम ये क्या कह रहे हो? अनस क्या बात है, तुम हमें बता सकते हो यार। जाओ यहाँ से।
अनस सुनो, हम अनस को बाहर निकलवा के रहेंगे। अंदर आओ तुम लोग सारे। कोई अंदर नहीं आएगा, रुक जाओ। लेट मी गो, वी आर स्टूडेंट, वी हैव सम राइट्स, लेट मी गो। एडमिन ऑफिस बंद हो चुका है और यूनिवर्सिटी से कोई फेवर मिलेगी तो अब वो सुबह मिलेगी, उससे पहले हमें वकील भी करना पड़ेगा। सवाल ये है कि अनस ने हमें जाने के लिए कहा, क्यों? इसका मतलब तो यही है ना कि एक्सीडेंट अनस ने किया है। तुम पागल हो गई हो माँ? मैं और ईशा सुबह से क्या बकवास कर रहे हैं? अनस सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी में मौजूद था, फिर उसके बाद सारा वक्त तुम सबके सामने था, जबकि एक्सीडेंट का टाइम 10 बजे है। हंसा ठीक कह रही है, मुझे कोई और ही चक्कर लग रहा है। मुझे तो उसकी फैमिली की फिक्र हो रही है। वो लोग सोच रहे होंगे कि उनका बेटा पढ़ रहा है, लेकिन वो तो थाने में है। तो उसके घर कॉल करो है मैं। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। इनफैक्ट मुझे उसके इलाके का पता है, लेकिन एग्जैक्ट घर का नहीं पता। लेकिन तुम्हारे पास उसका फ़ोन तो है ना? फ़ोन लॉक है। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, जितना करना था कर लिया। जितना करना था कर लिया, हमने भी किया ही क्या है? क्या करना चाहती हो? हम एहतजाज करेंगे। इसके लिए हमें अनस ने जाने का बोला है। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन अंसा, तुम इसे साबित कैसे करोगी? यहाँ पे खड़े रहकर। और जो जख्मी की फैमिली है उनको बताएंगे कि असल बात है क्या। चले, बहुत हो गया, थाने के आगे हुजूम करने की जरूरत नहीं है। किसने कहा ये? बीबी जी कानून इजाजत नहीं देता। ओ भाई, मेरे 100 में से 90 मार्क्स हैं कानून के पेपर में, और सारी दफात का पता है हमें। इसी दफात के साथ हमें कानून समझाने की जरूरत नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे। चले निकले, चले। अरे रुको, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाओ, वरना मैं फोन निकाल के सब रिकॉर्ड कर लूंगी। अंसा, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकेंगे। हाँ ना। हाँ, हमें चलना चाहिए। अंसा, सब जा रहे हैं, प्लीज चलो। क्या मतलब है? तुम्हें अगर जाने तो तुम चली जाओ, मैं यहीं रहूंगी। हंसा, हम लोग चल के बैठ के बात करते हैं। हमारे सारे साथी जा चुके हैं और हमारी ताकत हमारे साथियों में। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ऐसे कैसे चली जाऊं, जबकि मुझे पता है कि वो बेकसूर है। सारा वक्त वो हमारे सामने था, मैं यहीं हूं। फिक्र मत करो। औरंगजेब दोस्त है मेरा, तुम जानते हो, बचपन से जानते हो उसे। घर वाली बात समझो, थाना तो बस नाम का है। आराम करो, एसी चल रहा है, खाने की फिक्र नहीं है, सब जानते हैं। इतना आसान था तो शायान को क्यों नहीं पेश किया? तुम ये सोच रहे हो कि अगर इतना आसान है तो शायान को क्यों नहीं पेश किया है? तुम में तहम्मुल है, सब्र और बर्दाश्त है, सूझबूझ है, जबकि वो बेवकूफ जोशीला, क्या भरोसा उसे, भाग जाए किसी गन लेकर। अकल थोड़ी है उसे। जी, दादा, तुम उनकी फिक्र नहीं करो, संभाल लूंगा मैं उन्हें। जानता हूँ आप संभाल लेंगे। जी, दवाई का बताना था, वो इंसुलिन, उनका शुगर मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो मुझे पहले बताना था, लेकिन मैं देख लूंगा। तुम फिक्र ना करो, ओके? आ जाओ। ये दफा क्यों नहीं हो रही यहाँ से? हो जाएगी दफा, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं, बेफजूल में फंस जाएंगे। नहीं ब्रो, उसको बेच के जाना पड़ेगा। गाड़ी होती ना तो साथ डाल के ले जाते। कसम खुदा की। यार हम निकलते हैं, जब सब जा रहे हैं तो ये कब तक रुकेगी यहाँ पे? उसको बेच के जाएंगे। तो क्या करें? कोशिश तो कर सकते हैं। रुक जा शायान, फंस जाएंगे। नहीं फंसेंगे। शायान, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, रुक जा। तुझे कभी अच्छी फीलिंग आती है? चुप करके सर। अभी नहीं आ रही, फंस जाएंगे। ओ यार मत। इतनी कोशिश करके देख ली हम लोगों ने, कुछ हुआ?
नहीं ना, है ना? पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है मेरे ख्याल में। हम वापस चलते हैं, बाद में आते हैं किसी टाइम पे। हम कहीं नहीं जा रहे। मैं वकील को कॉल कर रही हूँ। हमें बाहर निकाल दिया, लेकिन वो अंदर जाएंगे, अनस से बात करेंगे और मैं गवाही दूंगी कि अनस हमारे साथ था। आप मेरी बात सुने, ये जो बार बार आप कह रही हैं ना कि अनस मेरे साथ था, अनस मेरे साथ था, इसका बड़ा घटिया मतलब निकालेंगे ये लोग। क्यों अपनी इज्जत खतरे में डाल रही हैं आप? एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाह रहे हो? ये अदालत और वकीलों के चक्कर बहुत खतरनाक होते हैं। आपकी स्टेटमेंट को ना आपके खिलाफ यूज करेंगे। औरत हैं आप, सेंसिटिव इज्जत होती है औरतों की। तुम हो कौन और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बकवास करने की? तुम्हारे जैसे लोगों के सवाल करने पे मैं उनका मुंह नोच लेती हूँ, बल्कि मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। आराम से। मैं आप इतना चार्ज क्यों कर रही हैं मुझ पे? आपके भले की बात कर रहा हूँ मैं। तुम इतने आगे आ गए हो, तुम्हें पीछे कैसे रह सकती हूँ? बोलो, क्या बकवास कर रहे थे तुम? पीछे के अरे हाथ कैसे लगाया? शायान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? मैं बात करने आया था। चलो यहाँ से। 1 मिनट। चलो यहाँ से। करनी है। सख्ती की फैमिली आने वाली। चलो यहाँ से, चलो। इज्जत है मेरी सबके सामने, आप ऐसे धक्के दे रहे हैं। हटो। शुक्रिया। वो था कौन? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने सारे स्टूडेंट हैं, होगा कोई यार। इसको देख के लगता नहीं इसने यूं ही कभी शक्ल देखी होगी, जिस तरह की घटिया बात की है इसने। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, कसम खा रही हूँ मैं। देखो अंसा, तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इस तरह के लोग दुश्मनी पाल लेते हैं। तो क्या मैं उसकी फजूल बकवास सुनती रहती? अजीब बात कर रहे हो यार तुम। देखो, लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है। तो लड़कों की नहीं होती? इज्जत को जेंडर में तकसीम मत करो अहमद। मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए। हाँ प्लीज। मामा जी बेटा। बाहर लड़का नहीं बोली ना, बाहर पप्पू है। रहने दो बेटा, अभी उसे बाहर ही। मेरी बात पे तो कोई कान धरता नहीं है। आज मोहल्ले वाले अपनी आंखों से देख लें कि रात के इस वक्त तक कौन सी यूनिवर्सिटी खुली रहती है। भाभी, आरिफ भाई दरवाजा खोले। खाने पे ध्यान दो, चलो। भाभी, दरवाजा खोले भाई, कब से खड़ी हूँ बाहर। क्या है, सबर नहीं है? मोहल्ले वालों ने सिर्फ देख ही नहीं लिया बल्कि सुन भी लिया है कि अंसा कब से बेल बजा रही है और कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, ऐसी भी कोई अंधेर नहीं मची हुई। रात 8 बजे तुम घर वापस आओ। मेरे बच्चे अपनी पुप्पी से क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे कि इल्म हासिल करने के लिए ना दिन देखो ना रात। रहने दो, मेरे बच्चे बेइल्मी ठीक हैं। लानत भेजती हूँ ऐसी डिग्रियों पे जो बच्चों को गुस्ताख कर दे। मैंने क्या गुस्ताखी की है भाभी? सुबह की निकली, अभी तो घर लौटी हूँ। अच्छा, वो जो घंटी के ऊपर उंगली रख के लोगों को इकट्ठा किया, उसका क्या? तो आप पहली दस्तक पर दरवाजा खोल देती। मुलाजमा नहीं हूं मैं तुम्हारी। और ये खबरदार, रखो इसे, आरिफ के लिए रखो। मैं कह रही रखो इसे नीचे। और मेरे लिए क्या है? कल तो तुम कह रही थी अपना हांडी चूल्हा अलग कर लेती हूँ। ओ, तो आपने उस कल को आज कर दिया है। फिलहाल तो मैं यही खाऊंगी। चूल्हे हांडी की बात भाई के सामने होगी। हेलो आरिफ, आवाज आ रही है? मुझे लगता है सिग्नल का मसला है। हेलो, मैसेज कर रही हूँ मैं। कब तक? हेलो, वापिस रखो इसे। आरिफ के लिए मैंने खाना पूरा पूरा बनाया है। मामा, आपने पप्पू के लिए खाना क्यों नहीं बनाया? अब बाबा क्या खाएंगे? बस कर देना, फोन बंद कर दे अब। जब सुबह उसे ले आएंगे ना, तब कर लेना, बहन से बातें सुन लेना उसकी। इतनी बड़ी बात नहीं है अमरीन, सुबह आ जाएगा ना। ये तो फॉर्मेलिटी है बस। जस्ट फॉर्मेलिटी? रियली? किसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? सुबह आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? जाहिल बेवकूफ का मकल औरत नहीं हूं मैं।
कानून को अच्छी तरह से समझती हूँ। सुबह तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा, जहां 10-15 दिन के रिमांड पे उसे जेल भेज दिया जाएगा। सुन रहे हैं आप? मेरा मासूम भतीजा बगैर किसी कसूर के जेल जाएगा। आप जानते हैं ना कि सारी जिंदगी के लिए ये धब्बा उसके रिकॉर्ड में रहेगा। Can't believe this कि आपने अपने बेटे को बचाने के लिए क्या शुरू हो गई अमरीन? दूर बैठ के बातें बनाना आसान है। क्या मतलब बातें सुनाना आसान है? मैं बातें नहीं सुना रही हूँ। आप अब्बू को तो बातों में घुमा सकते हैं, लेकिन मैं फूफो, जो होना था वो हो चुका। अब्बू कह रहे हैं ना कि ले आएंगे सुबह उसे, तो ले आएंगे। आपके सिर्फ फोन पे बातें सुनाने से कुछ नहीं होगा। अब्बू का बीपी हाई है। अगर इनकी तबीयत को कुछ हो गया तो मुझे पता है सुबह अनस को कौन लाएगा। इसलिए गुड नाइट। और हाँ, प्लीज दादा को भी कॉल मत कीजिएगा। उनको दवाई खिलाइए, सोते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। गुड नाइट। ऐसे करते हैं बात, अब इसे बंद करें और सो जाए। अब फोन यूज नहीं करना। ओ यार, अनस को खाना भेजना है। अनस को खाना भेजना है? क्यों? क्यों भेजते हैं खाना?